नमस्कार श्रोताओं, आज आपको सुनाने जा रही हूँ कहानी कृपण के भाग 8। मीठा लाल जी बाजार से लौटकर घर में आ गए और अपनी पत्नी को कहने लगे, सावित्री, आज बड़ी देर हो गई है। रास्ते में चलते चलते विकास को ढूंढते ढूंढते बहुत परेशान हो गया हूँ। पहले तो थोड़ा चाय पिला दो तो जान में जान आ जाएगा। आक्षेप जताते हुए पत्नी सावित्री देवी कहने लगी, इतनी गर्मी में आपको चाय पीने की सूझ रही है? थोड़ी ठंडी शरबत पी लो ताकि तबीयत खिल जाएगा। परंतु सावित्री देवी के प्रस्ताव को नकारते हुए मीठा लाल जी कहने लगे, नहीं, मुझे शरबत नहीं पीना है, मुझे तो चाय पिला दो। ऐसे में सावित्री देवी फिर से कहने लगे हैं, इतनी गर्मी में आपको चाय पीना है? मीठा लाल जी एक गहरा सांस छोड़ते हुए कहने लगे, हाँ सावित्री, इस बुढ़ापा में यही एक बहुत काम की चीज रह गई है। बाकी कोई भी चीज साथ नहीं देता। एक चाय ही है जो पेट्रोल की तरह ईंधन की काम करती है, और कहते हैं ना, गर्म ही गर्म को काटती है। 2 घुट चाय की चुस्की बहुत ही मायने रखती है, और विशेषकर हम जैसे मितव्ययी लोगों के लिए। इतने में सावित्री देवी चाय लेकर आ गई और कहने लगी, पूरी उम्र मितव्ययी होकर चलते रहे, अब भला किसके लिए बचाते हो? जवाब में मीठा लाल जी आक्षेप जताते हुए कहते हैं, क्या करूं, जब नौकरी करता था तो तनख्वाह ही कितना मिलते थे। जो तनख्वाह मिलता था किसी भी तरह से 2 वक्त की रोटी दाल की जुगाड़ हो जाती थी, और थोड़ा नमक मिर्ची, कभी टमाटर की स्वाद नहीं ले सका। पालक पनीर का नाम सुना करता था, मगर मुश्किल से पालक तो मिल जाती थी, लेकिन पनीर तो तब भी सपनों की बात थी, और अब भी है। दूध घी का क्या कहें, दूध पीना तो तब भी अमीरों की अधिकार था, आज भी है। हम जैसे गरीबों के लिए 2 वक्त की रोटी और दाल मिल जाए यही बहुत है। हमारे नसीब में तो एक ही चीज रहा, 5 पैसे की चाय, जो समय के साथ साथ बढ़ती चली गई, और आज वह 5-10 रुपया में मिलती है। वह भी अंग्रेजों का देन रहा। अगर अंग्रेज हमारे देश में ना आते तो वह भी हमारे नसीब ना होता। सावित्री देवी अपने पति संग चाय पीते हुए कहने लगी, यह बात तो ठीक है, पर आज आपके घर आने में इतना देर कैसे हो गई है? जवाब में मीठा लाल जी कहने लगे, पेड़ के छाव में खड़े खड़े विकास को निहार रहा था। कितना खूबसूरत और स्मार्ट है, क्या चमकता हुआ चेहरा है, क्या उज्जवल मुखड़ा है उसका, क्या शानदार चेहरा है, जो भी देखे उसका मन भर जाए। सावित्री देवी मन ही मन सोचने लागे, आज तो लगता है कि बुढ़ा का दिमाग सठिया गया है। यह क्या अनाप शनाप बक रहे हैं। कुछ देर तक मौन बैठे रहने के पश्चात कहने लगी, आपको यह क्या हो गया है? आप कैसे बहकी बहकी बातें कर रहे हो? विकास आपको कहाँ मिल गया? आप कौन से विकास की बातें कर रहे हो? हमारे पहचान के कोई नहीं लग रहा है। पता नहीं आप कौन से विकास की बातें कर रहे हो। मीठा लाल जी कुछ देर वैसे ही बैठे रहे, फिर कहने लगे, क्या बताऊं, रास्ते से गुजर रहा था कि मुझे अचानक विकास की याद आ गई कि लोग बात बात पर विकास की बातें करते हैं, उसे ढूंढते फिरते हैं, और कहते हैं कि विकास गुम हो गई है, ढूंढने पर भी नहीं मिल रहा है, पर हमें तो आज मिल गई है। अगर सच्चे मन से ढूंढो तो क्यों नहीं मिलेंगे। जब रास्ते से चलोगे तो देखो, रास्ते पर चारों ओर बियर और शराब की बोतलें बिखरे पड़ी हैं। यह क्या कम है? इतने चौड़े चौड़े रास्ते हैं, जहां पर महंगी महंगी कारें सरपट दौड़ रही है। इस कारण हर मोड़ पर, हर चौराहे पर एक्सीडेंट हो रही है। छोटे छोटे बच्चे लोग स्कूटी और बाइक चलाकर रास्ते पर चल रहे हैं, जो कि आसानी से एक्सीडेंट को दावत दे रहे हैं। इसे हम विकास नहीं कहे तो क्या कहें। पहले हमारे जमाने में लोग पैदल चलते थे, साइकिल में चलते थे, हाथों में स्मार्टफोन नहीं था। अब देखो, रास्ते पर चल रहे हर किसी के हाथों में स्मार्टफोन है। कोई तो एक हाथ से बाइक चला रहा है, दूसरी हाथ से मोबाइल फोन पर अपने प्रेमिका के साथ चैटिंग कर रहा है। सड़क की ओर तो उसकी नजरें हैं नहीं। ऐसे में कब एक्सीडेंट हो कुछ कह नहीं सकते। जरा नजर हटी तो एक्सीडेंट, यह क्या कम है।
पूरे रास्ते पर शराब के खाली बोतलों की ढेर लगी हुई है, जिससे आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि लोग अपनी महबूबा को साथ लेकर यहाँ पर मुजरे की महफिल सजाए होंगे। जरा सोच कर तो देखो कि हमारे समाज तथा देश ने कितना विकास कर लिया है कि आज महिलाएं अपने घर छोड़कर सड़क पर आ गई है। यह क्या कम है? हमारे दादी नानी के जमाने में तो महिलाएं घर के दहलीज को पार करके बाहर निकाल सकती थी, मगर अकेला नहीं, अपने परिवार के साथ। शराब और सिगरेट यह सब पश्चिमी देशों की महिलाओं का विशेष गहनों के रूप में समझे जाते थे, क्योंकि वहाँ के खुलापन में स्त्री पुरुष कहें या पर्दा बेपर्दा की महत्व कहें, ऐसा कुछ भी नहीं था, अब भी नहीं है, परंतु हमारे देश में पर्दा रही है। जब से पर्दा को हमारे घर की शोभा के रूप में स्थान दिया गया, तब से पर्दा की महत्व समाप्त हो गई है। शाम को रास्ते पर निकलो तो देखो रास्ते पर महंगी महंगी गाड़ियां खड़ी हैं, 2-3 पुरुषों के बीच एक महिला बैठी हुई है और सभी अपने अपने अंदाज में शराब पी रहे हैं। कुछ देर बाद शराब और शबाब की घोल बनती है, यह क्या कम है? फिर भी लोग बात बात पर कहते हैं कि देश के विकास नहीं हो रही। मेरे विचार में तो विकास चरम पर है, उसे खोजते हुए किसी को जरा भी तकलीफ नहीं होने चाहिए, परंतु दिन के उजाले के बजाय रात के अंधेरे में जरूर मिल जाएंगे। बड़ी देर तक सावित्री देवी बड़े ही गहनता से मीठा लाल जी की बातें सुनते रहे, फिर कहने लगे, इसका मतलब आप भी विकास को खोजते हुए इतनी देर कर दिया। जवाब में मीठा लाल जी कहने लगे, नहीं, मैं उसे खोज नहीं रहा था, वह तो अपने आप मेरे सामने आ गया है। हुआ यूं कि मैं जब आत्माराम जी के घर के बगल से गुजर रहा था तो कुछ स्कूली बच्चियां स्कूटी पर अपने घर की ओर जा रही थी। उनकी उम्र यही कोई 10-12 वर्ष की होगी। तभी शायद किसी एक की स्कूटी में कुछ खराबी आई तो रुक गई। ऐसे में उनके साथ वाले सभी लड़कियां उसके बगल में खड़ी होकर कुछ बतियाने लगी और स्कूटी को स्टार्ट करने की कोशिश करती रही। तभी एक बड़ी सी महंगी कार ना जाने कहां से सरपट दौड़ती हुई आई और पलक झपकते ही उन लड़कियों को उड़ा कर ले गया। चारों ओर उन लड़कियों की क्षतविक्षत शरीर बिखरी पड़ी हुई है, मगर वह कार वाला तूफानों की रफ्तार से निकल गया। उसकी गाड़ी लगभग 150 किलोमीटर से भी ज्यादा स्पीड में रही होगी। कुछ लोग जो सड़क किनारे चल रहे थे घटनाओं को देखकर सन्न रह गए। कोई तो उन लड़कियों को उठाने की जुगत करते रहे तो कोई फोन करके पुलिस और एम्बुलेंस को बुलाने की कोशिश करते रहे। देखते ही देखते लोगों की जमावड़ा बढ़ती गई। मैं भी वह देखकर बड़ी देर तक वहां खड़ा रह गया और सोचने लगा, विकास के चक्कर में अब लोगों की क्या दुर्दशा हो रही है। अगर रास्ता छोटी और टूटी फूटी होती तो शायद अच्छा होता, इस तरह एक्सीडेंट ना होता। लोग उसे लेकर बहुत से टिप्पणी करते हैं, परंतु सड़क पर इतनी तेजी से गाड़ी दौड़ने वाले को लेकर कोई किसी प्रकार की टिप्पणी नहीं करते। अब के समय में देखो, रोज अखबार में खबर आती है कि हाईवे पर तथा एक्सप्रेसवे पर खतरनाक एक्सीडेंट ने पूरा परिवार को निगल गई है, और यह तो आजकल रोज की कहानी हो गई है। अगर हमारे छोटे से शहर में ऐसा हो रहा है तो पूरा देश भर में कितने एक्सीडेंट हो रही है। 100-150 लोग तो रोज रफ्तार और एक्सीडेंट की भेंट चढ़ जाते हैं। यूं कहें तो विकास की भेंट चढ़ रहे हैं। सावित्री देवी आक्षेप जताते हुए कहती है, देखिए जी, हर एक विषय की 2 पहलू होती है। जैसा कि रात या दिन, सुबह या शाम, ठीक उसी तरह अच्छा या बुरा, सभी बुराई के पीछे कुछ अच्छाई छुपी हुई है, तो अच्छाई के पीछे कुछ बुराइयां भी छुपी हुई होती है। अब लोगों को विकास की अवधारणा पर चलना है तो इस तरह के घटनाएं तो होती रहेगी ना। मीठा लाल जी लंबी सांस छोड़ते हुए कहने लगे, हम लोग अपनी संस्कृति को छोड़कर पश्चिमी संस्कार की अवधारणा पर चल रहे हैं तो कुछ ना कुछ नुकसान तो उठाना ही पड़ेगा। अब देखो, मैं एक्सीडेंट की वहां से धीरे धीरे जब बाजार पहुंचा तो वहां एक जगह पर बहुत भीड़ जमी हुई थी। मेरे मन में अचानक स्ट्राइक कर बैठा कि यहाँ पर भी कोई एक्सीडेंट तो नहीं हुआ है। धीरे धीरे भीड़ के बीच पहुंचा तो देखा बेआबरू महिलाओं की बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए हैं। बड़ी देर तक तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया।
मैं देखता ही रह गया कि ऐसी खूबसूरत सी महिलाओं की ऐसी बेआबरू वाली पोस्टर भला क्यों ना लोगों के आंखों को विवश करेगी। यह तो प्रकृति के एक अटूट नियम है कि अक्सर महिलाएं आकर्षण के केंद्र में रहती है, वह भी बेआबरू, या कहें तो क्या बताऊं। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था कि बड़ी देर के बाद पता चला कि वहां पर बहुत से पुरानी वस्तुओं की नीलामी हो रही है। समाप्त। कहानी के अगले भाग के लिए हमारे साथ बने रहिए।